अस्सलाम वालेकुम साथियों, विरसा मैटर्स के वीलॉग के साथ फौजिया सईद आपके सामने। तो आज का हम वीलॉग शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट से। आपको याद है लास्ट टाइम मैंने बात की थी सोशल डिस्टेंसिंग की, और मैंने बात की थी कि भाई हमारे साउथ एशियन तरीके हैं, ऐसे है, आदाब है, दिल पे हाथ रखना है। तो कुछ लोगों ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो शायद सही टर्म नहीं है, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग की बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो एहतियातें करने हमें कोरोना टाइम्स में वो फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग की हैं। तो मैंने सोचा बात तो वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से भी सबको समझ में आ रहा है कि क्या हम कह रहे हैं। तो एक नॉर्मल एक ले पर्सन की ज़बान में कहते हैं बात समझ में आ गई है ना, बस फिर ठीक है। वो ये कि शेयर्ड मीनिंग जब होता है किसी कम्युनिटी में, तो फिर हम टर्म्स में या सिमेंटिक्स में इतना फंसते नहीं हैं। एकेडेमिया जो है ना, जो एकेडमिशियंस होता है वो सिमेंटिक्स पे बहुत ज़िंदगियाँ बिता देते हैं, टर्म ऐसे ना हो ऐसे हो। अब मैं ये ज़रूर कहूँगी कई अल्फाज है ना, उनका ज़रा बैगेज होता है, उनकी एक पॉलिटिक्स होती है, तो वहाँ हमें मैटर करता है कि टर्म ऐसे है या ऐसे है। लेकिन बहुत सी टर्म्स ऐसी होती हैं कि जिसमें इतना फंसने की ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं शेयर्ड मीनिंग। अगर हमारे सोशल सर्कल में उस चीज़ का मतलब सबको समझ में आ रहा है तो वो टर्म पुग जाती है, उस टर्म की बाल की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जो बोतल है वो हमारे लिए बोतल ही है। अब हम अगर उसकी रूट्स ट्रेस करें, हम कहने जी वो तो बॉटल थी और बॉटल ही कहना चाहिए, हमें बोतल नहीं कहना चाहिए, तो भाई आप बेशक जितनी मर्ज़ी रिसर्च कर लें, हमारे लिए तो बोतल बोतल ही रहती है। जो तौलिया है वो तौलिया ही है, चाहे आप कहें कि वो तो टावल से आया और वो तो अंग्रेज़ी से आया। होता क्या है, जब अगले कल्चर में कोई चीज़ मिक्स हो जाती है, उसका शेयर्ड मीनिंग आ जाता है, तो फिर वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है और वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उसकी सिमेंटिक्स में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कहते कुछ हैं, उस हमारा मतलब कुछ होता है। हम कहते हैं क्या हाल है आपका, तो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी हमने यही कहना है, ठीक है। आप तो तैयार ही नहीं होते अगर हम अपनी सारी कहानी सुना दें कि जी मेरे पाँव में दर्द है, मेरी अम्मी को ये है, आपने तो क्या हाल है। ऐसे ही अच्छे जेस्चर के लिए पूछा होता है, तो उसकी अंडरलाइन मीनिंग है कि वी केयर फॉर यू, वी वांट यू टू बी वेल। वो वाकई उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपना हाल बताओ फाइनेंशियली, सोशली और हर तरह से, हेल्थ वाइज। उसका मतलब ये होता है वी केयर फॉर यू। तो एज़ लॉन्ग एज वी हैव शेयर्ड मीनिंग्स, वी आर ओके। क्या हाल है जी, ठीक हो। तो आज की लाइमलाइट, आज की जो स्पॉटलाइट है वो हम डालेंगे अजोका थिएटर ग्रुप के ऊपर, क्योंकि आजकल ये कोरोना के जो हालात हैं इसमें हमारा मिलना जुलना मुश्किल हुआ हुआ है, हमें एक दूसरे को विज़िट करना मुश्किल हुआ हुआ है। और मेरे जैसे जो कल्चर वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम कोई इवेंट्स नहीं कर सकते, हम परफॉर्मेंसेस नहीं कर सकते, हम लोगों को बुला नहीं सकते। तो थिएटर जो है, जैसे म्यूज़िक भी है, थिएटर जो है वो एक ऐसा आर्ट है जो परफॉर्म किया जाता है स्टेज के ऊपर, सड़क के ऊपर, कहीं पर भी। जो टेलीविज़न ड्रामे हैं उनसे बहुत हट के होता है ये। तो अजोका थिएटर आपको मालूम है हमारा, मैं समझती हूँ जो एक प्रोग्रेसिव थिएटर है, जो रोशन ख्याल थिएटर है, उसमें से सबसे ज़्यादा सीनियर हम इसको कहते हैं। और ये मदिया गौहर एक हमारी दोस्त, भी बहुत प्यारी दोस्त और एक साथी और एक एक्टिविस्ट थी, वहाँ से शुरू हुआ। फिर उन्होंने पूरी टीम बिल्ड की। फिर उनके जो शौहर थे शाहिद महमूद नदीम, वो पहले पीटीवी के साथ थे, वो भी उनके साथ मिल गए, उनका एक बहुत बड़ा पिलर बन गए। ही वॉज़ अ राइटर, ही वॉज़ अ डायरेक्टर। तो ये अजोका थिएटर ऐसा है जिसकी बहुत हेरिटेज है, बहुत हिस्ट्री है, और ज़ियाउल हक के दौर में उन्होंने बहुत काम किया। दैट वाज़ वन ऑफ द, एक थिएट्रिकल पूरा रिएक्शन आया उन इश्यूज़ का जो सोशल इश्यूज़ उस वक्त में फ़ेस कर रहे थे। तो इसको बहुत इज़्ज़त की निगाह से, क्रेडिबल निगाह से देखा जाता है, और एक लोगों की पसंद भी बहुत है। ये इसके प्लेस बहुत पॉपुलर होते हैं। They have gone on live. So that is what I want to share with you, and I'm very excited. I'm sure you will be too. क्योंकि कोरोना के हमें मुश्किलात तो बहुत हैं, वो हम गिनवाते भी रहते हैं, लेकिन फ़ायदे भी हो रहे हैं। जो लोग ऐसे किनारे पे बैठे थे टेक्नोलॉजी यूज़ करने के, दे आर जंपिंग इन नाउ। तो जो बिल्कुल पीपल टू पीपल कनेक्शन में थे, अब वो ऑनलाइन आ रहे हैं। यूट्यूब चैनल है और उसमें वो अपने एक एक करके प्लेस डाल रहे हैं। तो अब जब आपको टाइम हो, आप घरों पे हो, ऑफिसेज़ में नहीं हैं, आप स्कूल्स में नहीं हैं, तो आप अजोका थिएटर के प्लेस को ज़रूर आप एक्सप्लोर कीजिएगा। मेरा वैसे ऑल टाइम फेवरेट जो है वो उनका ड्रामा है बुल्ला। कपूरी रियोड़ी क्यों कर लड़े पतासे नाल, तेल तिलां दे लड्डू ने जलेबी पकड़ मंगाई,
ਡਰਦੀ ਨੱਠੀ ਕੰਧ ਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਮਿਸਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ कपूरी रोड़ी क्यों कर लड़े पतासे ना कपूरी रोड़ी क्यों कर लड़े पतासे ना। वैसे तो उनके ढेरों ड्रामे हैं, मगर बुल्ला जो है जिस खूबसूरती से थिएटर के ज़रिए बाबा बुल्ले शाह का कलाम, उनका मैसेज, उनकी ज़िंदगी आती है, वो मेरा ख़्याल है ना तो फिल्म में आ सकती है, ना किताब में आ सकती है, ना वो इस तरह के वीलॉग में आ सकती है। वो सिर्फ ड्रामा ही देख के आ सकती है। और बहुत से ममालिक में लेके भी गए और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो वी वेलकम अजोका ऑनलाइन, और उनका यूट्यूब चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब भी कीजिए और इन्जॉय भी कीजिए। अब हुआ है टाइम कल्चरल राउंड अप का। अब अगेन फेस्टिविटीज़ वैसे नहीं हो रही हैं जिस तरह नॉर्मल कंडीशंस में हुआ करती हैं, तो मैं आपको कल्चरल राउंड अप बहुत सी ऑनलाइन चीज़ों का देना चाहती हूँ। बहुत से इदारे हैं, बहुत सी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हैं और ऑनलाइन आ रही हैं, और कई ऐसी हैं जो ऑनलाइन आ चुकी हैं और आप इतने मसरूफ़ होते हैं और ऑनलाइन इतनी ढेर चीज़ें होती हैं कि शायद आपने नोटिस भी ना किया हो। तो मैं चाहूँगी कि अब आप अपने आप को ये टास्क दें कि जो कल्चरल एक्टिविटी है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से जुड़ी जो एक्टिविटी है, आप उसको सर्च कीजिए और आप डिफरेंट वेबसाइट्स निकालिए और यूट्यूब चैनल्स निकालिए। ये जो हमारा ब्लॉग है, ये जिस चैनल पे आता है उसको आपने सब्सक्राइब करना, उसमें बहुत कुछ होता है, ज़रा आप एक्सप्लोर कीजिएगा। फिर इसी तरह लिटिल आर्ट वाले हैं, वो ऑनलाइन गए हुए हैं। फिर एक गज़लों का प्रोग्राम है, लोक विरसा के प्लेटफॉर्म से हमने एक लॉन्च की थी, वो अभी तक कायम है, उस पर फोक म्यूज़िक ढेरों है। फिर पटारी जो है हमारा अपना मैं इस तरह से कहूँगी, हमारी ओनरशिप बहुत है। पटारी का जो चैनल, आप उसको लॉगिन कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे ढेरों म्यूज़िक पड़ा हुआ है। कोक स्टूडियोज़ तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कैचअप करना चाहते हो आप और कुछ कुछ जो बहुत अच्छे आपके फेवरेट सॉन्ग्स हों कोक म्यूज़िक वाले, कोक स्टूडियो वाले, वो आपने अभी तक काफ़ी देर से ना सुने हो, तो यू कैन गो बैक टू दोज। तो ये जो मेरा पोर्शन है मेरे वीलॉग का, इसमें मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के कल्चरल चीज़ें जो ऑनलाइन पड़ी हैं बहुत रिच हैं। पूरी हमारी तो फिल्में पड़ी हैं, म्यूज़िक पड़ा है, उसको ज़रा तवज्जो दें। मुझे हैरत होती है जब मैं कोई कल्चर की बात करती हूँ और यंग लोग कहते हैं अच्छा ये कौन सा शहर है, ये कौन सा सिंगर है। तो मे बी यू नीड टू कैच अप अ बिट। सी यू अगेन विद माई नेक्स्ट वी ब्लॉग।